नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से एक लेटेस्ट ऑर्डर जनरेट हुआ है जिसमें वरिष्ठता से संबंधित यह पत्र जारी हुआ है और इसके तहत अब वरिष्ठता सूची में संशोधन करवाने के लिए डेट दी गई है। क्या डेट है और साथ में इन उच्च श्रेणी शिक्षक और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के शिक्षकों से जानकारी मंगाई गई है। लेकिन यदि हम इस पत्र का अवलोकन करें तो बहुत सारे जो जहां वरिष्ठता पदक्रम सूचियां जारी हुई हैं उसमें इस प्रकार की वरिष्ठता पदक्रम सूची जारी हो तो उसमें सभी जानकारी आ जाएंगी। यदि कोई जानकारी छूट जाती है तो उस पर 7 दिवस का समय दे लोक सेवकों को और वहां पर वह अपनी जानकारी को ठीक करा सकते हैं। तो साथियों, ये मुझे आज का जो लेटर जारी हुआ है नर्मदापुरम संभाग का, तो इसी प्रकार से प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक शिक्षक की सभी प्रकार की जानकारियाँ मंगाई जाएं जिससे क्लियर हो जाए कि उनका यूजी पीजी का सब्जेक्ट क्या है। और ये बहुत अच्छा यहाँ के जो नर्मदापुरम संभाग से जारी हुआ है पदक्रम सूची से रिलेटेड, तो इस प्रकार के ही अन्य जिलों में भी आदेश जारी हों और इस प्रकार से दावे आपत्ति मंगा करके और सही जानकारी आगे वरिष्ठ कार्यालय के लिए भेजी जा सके, ताकि जो प्रमोशन पदनाम दिया जाना है तो उसमें सही जानकारी हो। और इसी प्रकार से हम अपेक्षा करते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें हम जैसा कि देख रहे हैं प्रति में दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी समस्त नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद, और विषय में दिया गया है 1/4/2022 की स्थिति में उच्च श्रेणी शिक्षक प्रधान पाठक माध्यमिक शाला और की अंतरिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के संबंध में है। तो साथियों, वरिष्ठता सूची से रिलेटेड है और इसके बारे में अब हम बिंदु देखते हैं। जिला स्तर पर उपरोक्त कार्रवाइयाँ करना सुनिश्चित किया जाना है। और साथियों, जैसा कि इसमें दिया गया सूची का परीक्षण लोक सेवकों से कराएं। यदि किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो इस कार्यालयों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। अगला बिंदु दिया है उपरोक्त सूची लोक सेवकों को अवलोकन करावे, विसंगति पाए जाने पर दावे आपत्ति प्राप्त करें, प्रविष्टियों में सुधार उपरांत 7 दिवस में विशेष वाहक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। वहीं अगला दिया है पदक्रम सूची में खाली कॉलम की जानकारी अंकित की जावे। वहीं पदक्रम सूची की एक प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करें। वही उक्त सूची में यदि किसी लोक सेवक का नाम छूट जाता है तो निर्धारित प्रपत्र में ही संबंधित की जानकारी भेजना सुनिश्चित करें। तो साथियों, ये एक अच्छी तरीके से ये आदेश जारी हुआ और दावे आपत्ति भी बहुत अच्छे तरीके से जा सकती है। इसमें स्पष्ट क्लियर दिया गया है कि प्रधान पाठक माध्यमिक शाला की अंतरिम पदक्रम सूची से रिलेटेड है। इसी प्रकार का जो उच्च श्रेणी शिक्षक का उसकी भी जानकारियाँ मंगाई गई हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ पर इसके जो कॉलम है उसे हम देखते हैं। सरल क्रमांक दिया है, यूनिक आईडी दी है, उच्च श्रेणी शिक्षक का नाम दिया गया है, यूडीटी का जो शिक्षक हैं उनका नाम दिया गया है, कार्यरत संस्था का नाम, ये भी अच्छा कॉलम है। शैक्षणिक योग्यता, ये सबसे अच्छा कॉलम दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता उनकी हाईएस्ट कहाँ तक है, तो एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएससी, बीए, तो ये दी गई है। स्नातक के विषय, अब जिन शिक्षक साथियों के स्नातक के विषय हैं, अगर जिन शिक्षक साथियों के कॉलम खाली है तो वो अपने स्नातक के विषय इसमें फिल करवा सकते हैं दावे आपत्ति प्रस्तुत करके। वहीं प्रशिक्षण योग्यता एमएड, बीएड, बीटीआई वगैरह जो भी है तो वो स्नातकोत्तर के विषय, जैसे कि यहाँ पर इन शिक्षक साथियों का लिखा है अर्थशास्त्र, इनका ब्लैंक है। यदि उनकी जानकारी छूटी है तो अपनी जानकारी यहाँ पर एडिट करवा सकते हैं। तो एक स्पष्ट हो रहा है कि हमारा ये पीजी का सब्जेक्ट यहाँ छूटा है और वो जानकारी अपडेटेड करा सकते हैं। और इसी प्रकार से सभी जो जिला संभाग से इस प्रकार के आदेश जारी हों और अपडेटेड जानकारी मंगाई जाए तो ये एक अच्छा है। वही भर्ती का प्रकार दिया गया है, इसमें पदोन्नति से उस पद पर पहुँचे, जैसे यूडीटी के पद पर पहुँचे या डायरेक्ट हुई है। जाति दी गई है, जन्मतिथि और गृह जिला दिया गया है। साथ में प्रथम नियुक्ति दिनांक, जो सहायक शिक्षक है उच्च श्रेणी शिक्षक है पद नियुक्ति का दिनांक दिया गया है। प्रथम नियुक्ति किस पद पर हुई है, सहायक शिक्षक पर हुई है या पर उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर हुई, तो वो डेट इसमें दिनांक दिया गया है। प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति आदेश का दिनांक दिया गया है, तो ये इस पद पर पहुँचे या यूडीटी के पद पर पहुँचे तो वो संवर्ग का कार्यभाग ग्रहण किया। तो ये यदि कोई जानकारी छूटी है किसी शिक्षक साथी की गलत है तो वो उसे सही जानकारी भिजवा सकते हैं। और संवर्ग की वरिष्ठता में दिनांक, संवर्ग की जैसे नवीन शैक्षणिक संवर्ग के हैं तो अध्यापक संवर्ग में आया तो उनकी भी वरिष्ठता आ जाएगी। तो ये यहाँ पर बड़ी ही क्लियरिटी के साथ ये पॉइंट दिए गए हैं। अंतर संभाग स्थानांतरण हुआ तो उसका भरना है। वर्तमान पदस्थ संस्था में
पदस्थापना दिनांक। तो साथियों ये भी एक अच्छा कॉलम एडेड किया गया है कि वर्तमान पदस्थ संस्था में कब से हुआ है। तो इसमें सरप्लस टीचर की भी जानकारी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। दो बार सूचियाँ नहीं बनाने की आवश्यकता है। वही रिमार्क, यानी दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। तो ये नर्मदापुरम संभाग से जो पत्र जारी हुआ बहुत ही अच्छा है। और कल हमने इसी पर एक वीडियो बनाया था कि जो भ्रष्टा सूचियाँ तैयार की जा रही हैं उसमें उहापोह की स्थिति बनी हुई है और सभी संभाग या जिला स्तर पर जो जारी हुए हैं लेटर, तो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, विसंगतियाँ बहुत सारी हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे ही आदेश जारी होकर के और सभी से दावे आपत्ति मंगा करके सभी संभाग या जिला स्तर पर ये कार्य हो तो शीघ्र ही हो जाएगा और अच्छे तरीके से भी हो जाएगा। तो साथियों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा ये जानकारी। और साथ में हम इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। हमें समर्थन की इससे थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन मिलता है। और साथियों शेयर भी जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को आप अपने जो आपके स्कूल के ग्रुप हैं तो उनमें। तो साथियों इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के साथ अब हम मिलते हैं। आप इस ये संभाग की नर्मदापुरम संभाग की लिस्ट है और इसे आप देख सकते हो। साथियों इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।